नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिस्क्रिप्शन में। हाँ तो दोस्तों, आज हम एक और न्यूज़ लेकर आए हैं। यह न्यूज़ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। विश्व आर्थिक फोरम में बोलते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आशंकाओं के बीच उम्मीद का संदेश लाया हूँ, ऐसा बोलकर अपने फोरम को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में पूरी दुनिया से उद्योग जगत के 400 से ज़्यादा शीर्ष प्रतिनिधि मौजूद हैं। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल और कोरोना वैक्सीन का जिक्र किया था और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भारत ने दुनिया को दवाइयाँ भेजी ताकि वो महामारी से लड़ सके और अपने देश की सुरक्षा करने में सक्षम रहें। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना में सबसे ज़्यादा जान बचाई है, क्योंकि अपने भारत में इतनी अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी हमारे देश में कम लोगों की मृत्यु हुई कोरोना की वजह से और अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई गई। दावोस को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ाई में भारत का प्रत्येक व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि संपूर्ण भारत के प्रत्येक लोग अपनी अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश को आगे लेकर गए। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों का पूरा ध्यान रखा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदल दिया गया और संपूर्ण भारत अपने नेता के यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को इतनी गंभीरता से लिया कि उनके केवल एक बातों का उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जन आंदोलन की तरह इस कार्य को लिया और आज भारत दुनिया के उन देशों में भी शामिल हो गया है जिसने अपने देशों के अधिक से अधिक नागरिकों का जीवन बचाने में सफलता हासिल की है। सकारात्मक और उम्मीद का संदेश लाया हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मैं सकारात्मक और उम्मीद का संदेश अपने भारत देश से लाया हूँ। पीएम ने कहा, अपने अर्थव्यवस्था की इस अहम मंच को इस मुश्किल वक्त में भी जीवंत बनाए रखा है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, ये आज सबसे बड़े सवाल हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी की अर्थव्यवस्थाएं लगभग चौपट ही हो चुकी थी। तो यह सबसे बड़ा सवाल है कि आज हमारे देश की अर्थव्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि भारत की ओर से मैं दुनिया के लिए उम्मीद और सकारात्मक का संदेश लाया हूं और कोरोना के लिए तैयार किया गया खास इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश को और भी बेहतर बनाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जब कोरोना आया तो मुश्किलें भारत के सामने भी कम नहीं थीं। पिछले साल मार्च और अप्रैल में दुनिया के नामी एक्सपर्ट्स ने कहा था, किसी ने भारत में कोरोना संक्रमण की सुनामी आने की बात कही थी तो किसी ने कहा था कि भारत में अधिक से अधिक लोगों की मर जाएंगे। किसी ने कहा कि भारत में 2 मिलियन 3 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत होने का शंका है। हालांकि देखा जाए तो भारत भी विशालकाय देश है जिसमें अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं और यह देश अभी भी विकासशील है। इसीलिए किसी भी दुनिया के देश को इसके बारे में चिंता होगा कि यहाँ के लोग अधिक कोरोना काल में प्रभावित होंगे। परंतु फिर भी पीएम मोदी ने कहा कि भारत में ऐसे भी खुद पर निराशा को हावी नहीं होने दिया और संपूर्ण भारतवासियों ने कोरोना का डट कर मुकाबला किया। हम कोरोना के लिए खास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और लोगों को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार किया। भारत के हर व्यक्ति ने धैर्य के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया और कोरोना के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदलकर भारत आज उन देशों में से ज़्यादा लोगों के जीवन बचा रहा है। न केवल अपने देशों की साथ साथ दूसरे देशों को भी दवाइयों एक्सपोर्ट करके उन देशों के लोगों की जान बचा रहा है। वैक्सीन भेजकर दूसरे देशों के नागरिकों का जीवन बचा रहे हैं हमारे भारतीय लोग। कोरोना संकट के दौरान अनेक देश परेशान थे कि अपने नागरिकों तक सीधी आर्थिक मदद कैसे पहुंचाएं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इसी दौरान भारत ने 760 मिलियन से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते में 1.8 ट्रिलियन रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफ़र किया। यह रिपोर्ट हम एक न्यूज़ 18 हिंदी से प्राप्त हुई है कि भारत ने 760 मिलियन से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते में
8 ट्रिलियन रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफ़र किया है। आज भारत कोविड की वैक्सीन दुनिया के अनेक देशों में भेज रहा है और वहाँ वैक्सीनेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चरों को तैयार करके दूसरे के देशों के नागरिकों का जीवन बचा रहा है। अपने देशों के नागरिकों की जान बचाने के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों का भी जान बचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सफलता को किसी एक देश की सफलता से आंकना उचित नहीं होगा। जिस देश में दुनिया की 18% आबादी हो, उसने कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण रखा है और पूरी मानवता को बड़ी त्रासदी से बचाया है। जब कोरोना शुरू हुआ तो मास्क, पीपीई किट, टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे। आज वो भारत में सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतनी अधिक मात्रा में बन रहे हैं कि वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करके उनके देशों के लोगों को भी जान बचा रहे हैं। बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहाँ के नागरिकों की सेवा करके भारतीय को एक सेवा करने का अवसर मिला। आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री का ऐसा कहना है कि भारत जहाँ पीपीई किट एक भी नहीं बनती थी, N95 मास्क भी नहीं बनते थे और टेस्ट किट तो था ही नहीं बनाने, लेकिन आज हम मास्क, पीपीई किट और टेस्ट किट बनाने के साथ साथ उसका एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, खुद ही उपयोग भी कर रहे हैं और दूसरों को भी दूसरों के लिए भी भेज रहे हैं। जिसने तो सभी दुनिया के कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया है, भारत उसमें अहम भूमिका निभाया है। धन्यवाद। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिएगा। चैनल को